हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट डैट कंटेंस एन एरर। तो देखिए यहाँ पे है ही टोल्ड मी डैट ही गोज टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। तो देखिए दिए गए वाक्य जो है इनडायरेक्ट स्पीच का है, जिसका रिपोर्टिंग क्लाउज पास्ट टेंस में है, अतः इनका रिपोर्टेड क्लाउज भी पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो वाक्य के दूसरे भाग में डैट ही गोज के स्थान पर क्या होगा, डैट ही वेंट। क्या होगा, डैट ही वेंट हो जाएगा। ठीक है, डैट ही वेंट हो जाएगा। ठीक है, डैट ही वेंट जो है हो जाएगा। ठीक है, डैट ही गोज की जगह, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यानी ही टोल्ड मी डैट ही, यहाँ पे पास्ट में है, तो ही टोल्ड मी डैट ही वेंट टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। ठीक है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। कहता है हिज ओल्डर ब्रदर्स वर क्विट विलिंग डैट ही शुड वेंट टू सी। तो देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग में जो शुड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी टू यानी वेंट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वेंट का प्रयोग किया जाएगा, जो गलत है। नियम के अनुसार मॉडल वर्ब प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा गो टू हो जाएगा। ठीक है, गो टू यानी हिज ओल्डर ब्रदर वर क्विट विलिंग डैट ही शुड गो टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट नहीं होगा क्योंकि मॉडल के साथ V1 लगता है। ठीक है, मॉडल के साथ क्या लगता है, V1। नेक्स्ट फिर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टाइग्रेस दैट वॉज किल्ड बाय द विलेजर्स वॉज नॉट ओनली अ मैन ईटर डॉट अ मदर। तो 3 में देखिए कहता है कि दिए गए रिक्त स्थान में को रिलेटिव कंजंक्शन से संबंधित वर्क आउट दिया गया है। क्या दिया गया है, तो वर्क आउट जो है दिया गया है। और प्रथम खंड में नोट ओनली, प्रथम खंड में जो है नोट ओनली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो नोट ओनली का प्रयोग किया गया है, तो नोट ओनली। ठीक है, अगले खंड में बट आल्सो का प्रयोग होगा क्योंकि नोट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा दी टाइग्रेस डैट वॉज किल्ड बाय दी विलेजर्स वॉज नॉट ओनली अ मैन ईटर बट आल्सो अ मदर। तो जब कभी भी आपको नोट ओनली देखने को मिला, ठीक है, तो आगे जाके नोट ओनली बट आल्सो हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बट आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ मिसप्लेट वर्ड। कहता है ए पियानो टीचर डिस्क्राइब्स an interesting encounter she had with a young lady who came to inquiry about music lesson। तो 4 में देखिए यह 4 वाक्य में 4 जगहों पर शब्दों को रेखांकित किया गया है, जिनमें से इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड जो है एनकाउंटर है। यहाँ पे सही स्पेलिंग होगा ENCOUNTR। क्या होगा, तो ENCOUNTR होगा, ENCOUNTR, नो TR होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट उसके बाद यदि देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग मतलब होता है रोचक, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक होता है। इंक्वायरी मतलब होता है इंक्वायरी, INQUIRE, इंक्वायरी मतलब पता करना, इंक्वायरी मतलब पता करना, इंक्वायरी मतलब पता करना। पियानो मतलब होता है पियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए कहता है कि इट इज़ ट्रू डैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्वाइव द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। यहाँ पे कह रहा है अंडरलाइंड सेगमेंट देन इन गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे 5 में देखिए कहता है कि जो है दिए गए वाक्य जो है एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, यहाँ रेखांकित भाग में टू के साथ V3 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, टू के साथ
V3 का प्रयोग किया गया है जो व्याकरण के अनुसार गलत है। 2+V1 या 4+V4 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इसके सुधार के लिए 4+V4 का प्रयोग करना होगा। अतः सही उत्तर जो होगा यह होगा 4 सर्वाइविंग होगा। क्या होगा? 4 सर्वाइविंग का होगा कि इट इज़ ट्रू डैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स फॉर सर्वाइविंग फॉर सर्वाइविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। तो यानी बी ऑप्शन। तो या तो आप 2+V1 का यूज कर लीजिए या नहीं तो 4 साथ आप V4 का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर है कि कहता है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ पे इडियम है कि इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। तो देखिए दिए गए वाक्य में जो इडियम का सही अर्थ होगा ये होता है पूर्ण विवरण। क्या होता है? पूर्ण विवरण। इन्स एंड आउट्स मतलब होता है पूर्ण विवरण, यानी होगा फुल डिटेल्स। फुल डिटेल्स यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। फिर 7 है, कहता है अप्रोप्रिएट ऑप्शन कैन सब्स्टिट्यूट दी अंडरलाइंड वर्ड। कहता है दी यहाँ पे है कि प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। 7 में यदि देखें तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे 7 में वाक्य का सब्जेक्ट किटेन है। ठीक है, दी इनर्जेटिक किटेन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट किटेन है जो छोटा जीव है। हम जानते हैं कि छोटे जीव जंतु निर्जीव हो तथा पेड़ पौधों के लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अतः वाक्य में पोसेसिव प्रोनाउन हिज के जगह इट्स का प्रयोग होगा। क्या होगा? इट्स का, यानी ए ऑप्शन। तो यहाँ पे होगा दी इनर्जेटिक किटेन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग इट्स ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो वाक्य का सब्जेक्ट किटेन है जो छोटा जीव है। ठीक है, और हम जानते हैं छोटे जीव जंतु निर्जीव तथा पेड़ पौधों के लिए इट का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अतः वाक्य में पोसेसिव प्रोनाउन इट्स हिज के जगह इट्स हो जाएगा। नेक्स्ट फिर कहता है इसमें कंटेंस स्पेलिंग एरर। ओजोन इज अ reactive gas that is not only important in protecting us from harmful ultraviolet radiation but is also a greenhouse gas and at a small level harmful to human health and vegetation। तो देखिए 8 की यदि बात करें तो दिए गए वाक्य में 4 शब्दों को रेखांकित किया गया है। उसमें स्पेलिंग एरर वाले शब्दों को चुनने को कहा गया है। देखिए जिससे कि यहाँ पे गलत स्पेलिंग जो है यह है रिएक्टिव, REACTIV। यहाँ पे सही स्पेलिंग होगा REACTIV, रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा REACTIV, RES, यहाँ पे होगा REA, इसका स्पेलिंग REACTIV, रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियाशील। ठीक है, अब देखिए अन्य शब्दों के अर्थ यदि देखें तो यहाँ पे है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण। क्या होता है? सांद्रण या संकेंद्रण। और वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। नेक्स्ट 9 देखिए, 9 है अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कहता है मेनी ग्रेट पीपल बोर्न इन दैट स्मॉल विलेज। तो यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य पैसिव वॉइस में है, अतः मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो रेखांकित शब्द के जगह आप वो वाक्य के सब्जेक्ट मेनी ग्रेट पीपल यानी प्लुरल होने के कारण प्लुरल वर्ब के साथ बोर्न का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वर के साथ बोर्न यानी होगा मेनी ग्रेट पीपल वर बोर्न इन डैट स्मॉल विलेज। तो यहाँ पे चूँकि प्लुरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लुरल होगा, वर बोर्न। नेक्स्ट 10 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का सही अर्थ होता है अंत करना, काम बंद करना, खात्मा करना। इसका सही उत्तर होगा टू स्टॉप वर्किंग,
टू स्टॉप वर्किंग, बी ऑप्शन। कॉल इट अ डे का होता है, अर्थ होता है खात्मा करना, अंत करना, काम बंद करना, यानी टू स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इम्पैथेटिक मतलब होता है आपको, इसका सही अर्थ होता है सहानुभूति, सहानुभूति। इम्पैथेटिक सहानुभूति, इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी विपरीतार्थक हो जाएगा मर्सीलेस, हार्टलेस, क्रूएल, इनह्यूमन। ठीक है, क्या होगा? इनह्यूमन। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मर्सीलेस, MERCILESS। ठीक है, तो मर्सीलेस हो जाएगा, हार्टलेस हो जाएगा, क्रूएल, इनह्यूमन हो जाएगा। अब देखिए अन्य शब्दों के अर्थ देखें तो फ्रस्ट्रेट, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है निराश, हताश। उसके बाद है CHARISMATIC, इसका मतलब होता है करिश्माई। ठीक है, करिश्मेटिक यानी करिश्माई। लॉनली मतलब होता है अकेला, नेक्स्ट 12 कहता वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग आवर गार्बेज इन देम। तो 12 का देखिए कि प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण का जो है स्पेलिंग गलत है, इसका सही स्पेलिंग जो है 12 का सही स्पेलिंग होगा आपको सी में। देखिए सही स्पेलिंग जो होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन, PRESERVATION, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग आवर गार्बेज इन देम। ठीक है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट सेलेक्ट ऑप्शन डेट कंटेन्स एन एरर। फिर है कि ए स्मूथ वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड intimacy qualities which can be attributed to a few key components। तो 13 में देखें तो दिए गए वाक्य में ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होगा जहां वॉइस के पहले SOOTHE यानी शांत करना वर्ब लगा है, जो गलत है। इसके जगह आप सूदिंग वॉइस हो जाएगा SOOTHING। ठीक है, तो यहाँ पे SOOTHING हो जाएगा। ठीक है, सूदिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा SOOTHING, सूदिंग वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी क्वालिटीज विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फ्यू की कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एन एडजेक्टिव और प्लस नाउन का प्रयोग होगा जहाँ वॉइस के पहले SOOTHE यानी शांत करना वर्ब लगा है। ठीक है, जो कि गलत है। नेक्स्ट फिर है कि ही वॉज केयरफुलेस्ट वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 14 में कि क्राउन का आभूषण चुराते वक्त जो है ज़्यादा चौकस था। ठीक है, इस वाक्य में आपको केयरफुलेस्ट यानी फर्स्ट सुपरलेटिव के जगह मोस्ट केयरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ट केयरफुल, यानी ही वॉज मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग दी क्राउन ज्वेल्स। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा आपको मोस्ट केयरफुल हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट यहाँ पे केयरफुल हो जाएगा, मोस्ट केयरफुल। तो यहाँ पे मोस्ट केयरफुलर नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट केयरफुल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 15 है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हेसिटेट, तो हेसिटेट का अर्थ होता है हिचकिचाना या असमंजस में होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको सस्पेक्ट हो जाएगा, नीवल हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, फाल्टर हो जाएगा, टोडल हो जाएगा, ETC।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का। हेसिटेट का अर्थ होता है आपको हिचकिचाना और सामंजस्य में होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा सस्पेक्ट। क्या होगा? सस्पेक्ट हो जाएगा, निबल हो जाएगा, सस्पेक्ट, निबल, श्रिंक, ठीक है, श्रिंक, फाल्टर, FALTR फाल्टर, टोटल, ETC। अब देखिए अनिस ऑप्शन को यदि देखें तो कंसील मतलब होता है छुपाना। क्या होता है? छुपाना। ठीक है। रिकॉयल मतलब होता है पीछे हटना। रिकॉयल मतलब पीछे हटना। उसके बाद ब्लेबर मतलब होता है गप्पी। ठीक है। क्या होता है? गप्पी, ब्लेबर, गप्पी या बकवासी व्यक्ति। नेक्स्ट फिर है कि इट कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे कहा था ग्रामेटिकल एरर। ठीक है। तो 16 में देखिए दिए गए वाक्य का अर्थ यदि देखें, सामान्यतः विश्वास किया जाता है कि लोकतंत्र शासन सरकार का सबसे अच्छा रूप है। यहाँ कोई खास शासन प्रणाली की चर्चा नहीं है, अतः वाक्य के चौथे भाग में जो है गवर्नमेंट के पहले दी का प्रयोग अनुचित है। सही उत्तर होगा ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ होगा इट, यहाँ पे होगा इट कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म इज़ द बेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और के पहले जो है गवर्नमेंट के पहले यहाँ पे दी का प्रयोग अनुचित है। दी का प्रयोग क्या है? अनुचित है। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अंडरलाइंड इडियम देखिए, कहता है रनिंग अराउंड इन सर्किल्स। रनिंग अराउंड इन सर्किल्स इसका मतलब क्या होता है? तो 17 में देखिए तो इसका इडियम का सही अर्थ होता है बिना काम के व्यस्त होना। ठीक है। यानी निरंतर इधर उधर घूमते रहना। तो इसका सही उत्तर होगा पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थ वाइल रिजल्ट। ठीक है। तो पुटिंग, तो यहाँ पे रनिंग अराउंड इन सर्कल्स का मतलब होता है पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थ वाइल रिजल्ट। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, तो यहाँ पे यदि देखें स्पिल द बीन्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो स्पिल द बीन्स का अर्थ होता है आपको रहस्य उजागर करना। क्या होता है? रहस्य उजागर करना। तो यहाँ पे देखिए रहस्य उजागर करना यानी क्या होगा? तो इसका विकल्प जो होगा रहस्य उजागर करना यानी टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशियली यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 19 है कि अप्रोप्रिएट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पे है STERN। STERN, ठीक है, STERN सिस्टर्न। इसका मतलब होता है आपको सख्त, सख्त होता है। तो इसका एंटोनिम उल्टा हो जाएगा आपको जेनरस, लिबरल, काइंड, ठीक है, ग्रेसियस, लेंसिएंट और फ्लेक्सिबल। सॉफ्ट हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो यानी इसका जो एंटोनिम हो जाएगा आपको ये जेनरस हो जाएगा, जेनरस, या फिर लिबरल हो जाएगा, या फिर आप काइंड कह सकते हैं, ग्रेसियस कह सकते हैं, काइंड ग्रेसियस, लेंसियंट कह सकते हैं, लेनियंट कह सकते हैं, LENIENT लेनियंट। ठीक है। सॉफ्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेबल मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। STABLE स्टेबल मतलब होता है स्थिर। ठीक है। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा। प्रोफाउंड मतलब गहरा। हाँ। और SINCERE सिंसियरी मतलब होता है विश्वासी। क्या होता है? विश्वासी। नेक्स्ट 20 फिर है अंडरलाइन सेगमेंट सेंटेंस ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। तो 20 में देखिए तो दिए गए वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच का है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है इसलिए रिपोर्टेड क्लाउज भी पास्ट टेंस में होगा, यानी सही उत्तर होगा ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। क्या होगा? ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ए ऑप्शन। ठीक है। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट अब 21 से 25 तक आपको पैसेज दिया है। ठीक है।
पैसेज है, कहता है कि फर्स्ट में जो है क्या भराएगा। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे फोटो सिंथेसिस इज दी डॉट डॉट यूज्ड बाय प्लांट्स एल्गी एंड सम बैक्टीरियाज टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। अतः वाक्य के ब्लैंक में आपको जो है प्रोसेस प्रक्रिया होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो प्रोसेस हो जाएगा यानी प्रक्रिया हो जाएगा। उसके बाद CHAOS इसका मतलब होता है अराजकता। ठीक है, अराजकता, CHAOS अराजकता, अव्यवस्था। GUESS इसका मतलब होता है अनुमान। क्या होता है, अनुमान। और एरिया मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस यूज्ड इज प्लांट्स ला एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। फिर है कि दी प्रोसेस केमिकली डॉट डॉट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन। तो सेकंड में देखिए, तो दिए गए वाक्य का अर्थ यह प्रक्रिया रासायनिक तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल को भोजन में रूपांतरित कर देती है। अतः ब्लैंक का सही उत्तर हो जाएगा कॉन्वर्ट्स यानी बदल देना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जो है दी प्रोसेस केमिकली कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे हो जाएगा कन्वर्ट्स, डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए CRATS इसका मतलब होता है खांचा या टोकरा। एक्सीड्स मतलब होता है आपको बढ़ जाना, एक्सीड मतलब बढ़ जाना। ठीक है, BOW वो माने होता है झुकना, वो मतलब झुकना। नेक्स्ट फिर कहता है 3 में क्या भराएगा, देखिए अंडरलाइन 3 में है कि दी केमिकल रिएक्शन ऑब्टेन डॉट डॉट ऑन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच गिवेन प्लांट्स देयर ग्रीन कलर। तो दिए गए वाक्य में जो है भावना अनुसार रिक्त स्थान का सही उत्तर ये रिलाइज यानी निर्भर करना, RELIES हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा RELIES रिलाइज। ठीक है, तो रिलाइज मतलब होता है निर्भर करना। ठीक है, वांट्स मतलब होता है चाहना। ठीक है, और होप मतलब होता है आशा, होप मतलब आशा। और क्रिएट मतलब होता है उत्पन्न करना। नेक्स्ट फिर 4 में देखिए क्या भराएगा। 4 में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इज आल्सो दी डॉट डॉट आवर प्लांट इज ब्लैंकेटेड इज एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। तो 4 में यदि देखें तो देखिए गद्यांश में वर्णित वाक्य के अनुसार ब्लैंक के जगह आप रीजन कारण दे सकते हैं। रीजन यहाँ पे हो जाएगा आपको कि इज आल्सो फोटोसिंथेसिस इज आल्सो द रीजन आवर प्लानिट इज ब्लैंकेटेड इज एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे रीजन यहाँ पे जो हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 25 में यदि देखें 25 में आप जो है 25 में जो है गद्यांश के वर्णित भावना अनुसार यहाँ पे आप रीजन कारण दे सकते हैं। ठीक है, रीजन कारण दे सकते हैं यानी ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओकेजन मतलब होता है के अवसर, ओकेजन मतलब के अवसर। ठीक है, के अवसर। गोल माने होता है लक्ष्य, गोल मतलब लक्ष्य। ठीक है, गोल मतलब लक्ष्य। सेंस मतलब होता है समझ ज्ञान भावना। फिर 5 में देखिए 5 में क्या भराएगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा जो है रीजन आवर प्लानिट। फिर होगा प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी डॉट डॉट एयर एंड रिलीज वाटर एंड ऑक्सीजन। तो 5 में यदि देखें तो यहाँ पे जो है आप दे सकते हैं कि चारों ओर यानी सराउंडिंग, यानी प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी सराउंडिंग एयर एंड रिलीज वाटर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप सराउंडिंग दे सकते हैं, सराउंडिंग भी ऑप्शन। क्या दे सकते हैं, सराउंडिंग। उसके बाद क्लोज मतलब होता है नज़दीक, नज़दीक। एयर अफार मतलब होता है दूर, अफार मतलब होता है दूर। और डिस्टेंट मतलब होता है दूर, डिस्टेंट मतलब भी क्या होता है,
तो डिस्टेंट मतलब भी होता है दूर होता है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश का कितना क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन था। यदि आप मैथ रीजनिंग जीके जीएस, ठीक है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश के अलावा मैथ रीजनिंग जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।